अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लेके आए हैं आपके लिए ACGM मॉडल। तो ACGM, AC से ठंडी हवा आएगी, GM आप बनना चाहते हैं तो ये है अदनान कैरियर एंड ग्रोथ मॉडल। ये आप अप्लाई करें, 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो ये है मॉडल जो आपने अप्लाई करना है। A3 पेपर के ऊपर कर लें, A4 पेपर के ऊपर कर लें, या हमारे भेजे हुए एक्सेल फाइल टेम्पलेट के ऊपर कर लें, लेकिन इसको ज़रूर अप्लाई करें। विद इन अ वीक आप कोशिश करें कि इसको बना लें और हमसे शेयर करें अगर आपको इसके ऊपर कोई फीडबैक चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने इस तरह से एक चार्ट बना लेना है, ठीक है। क्वाड्रेंट्स हैं, इन क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख देंगे आपके स्किल्स। डोंट माइंड राइटिंग, ठीक है, राइटिंग का मसला नहीं है, ये आप अपनी हैंड राइटिंग में कर लें। इसके अलावा हमारे पास टेम्पलेट भी अवेलेबल है जो एक्सेल फाइल पे बना हुआ है। आपको वो चाहिए होगा तो हमें कमेंट करें, मैसेज करें, रीच आउट करें, वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। वहाँ पर फिर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके स्किल्स हैं, इसमें 3 तरह के स्किल्स आएंगे। एक वो स्किल्स हैं जो आपने एक्वायर कर लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्किल्स एक्वायर्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे और स्किल्स हैं जो आपने सोचा था कि आपने एक्वायर कर लिए हैं, तो दैट्स व्हाट यू थॉट, ठीक है। तो थॉटफुल स्किल्स आपने एक्वायर कर लिए हैं, ठीक है। और यहां पर नीचे वो स्किल्स हैं जो वांटेड टू एक्वायर हैं, तो यहां पर वांटेड टू एक्वायर, ठीक है। अब ये कैसे इंफॉर्मेशन आएगी ये भी हम अभी कुछ मिनटों में बात करेंगे। और यहां पर इससे ऊपर हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो बहुत जरूरी है। ये मॉडल बेस करता है आपकी हिस्ट्री पे और आपके फ्यूचर पे। आपने पहले क्या किया हुआ था और आगे जाके क्या करेंगे। तो यहां पर है आपकी हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन जो आप डालेंगे वो आ गई आपकी जॉब, ठीक है। यहां पर अपनी पोजीशन लिखेंगे और इसके ऊपर आप लिखेंगे वो कंपनी जिसमें आपने काम किया था, ठीक है। और इसके ऊपर आप लिखेंगे वहां पर कि कितना टाइम आपने या कितनी ड्यूरेशन आपने वहां पर काम किया है। तो बेसिकली आपकी डेट या टू एंड फ्रॉम आ जाएगा, या इनफैक्ट एक्चुअली फ्रॉम एंड टू। तो ठीक है, अब इसको हम फिल करते हैं। मैं अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता हूं और आपको बताता हूं कि आप कैसे करेंगे। तो ऊपर हमने लिख दिया जॉब। अब यहां पर जो पोजीशन है उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं अपने इंफॉर्मेशन फिल करता हूं और इसी को देखते हुए आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करें, ठीक है। तो आपकी हिस्ट्री सबसे पहले हम फिल करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे। तो ये जो एरिया है ये आपकी हिस्ट्री है और यहां पर जो है वो हम फ्यूचर की बात करेंगे। अच्छा, लिखते हुए कहीं पे राइटिंग का मसला है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास इसके टेम्पलेट अवेलेबल है, हम तक रीच करें, मैसेज करें, कमेंट करें और ये हम आपसे शेयर कर देंगे। ईमेल आपको नजर आ रही होगी, फोन नंबर आपको व्हाट्सएप का नजर आ रहा होगा। सबसे पहले ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं और इसको देखते हुए आप अपना टेम्पलेट फिल करें। तो जॉब, तो सबसे पहली जॉब जो मैंने की, अभी जो मुझे याद आ रहा है मैं उस तरह से लिख रहा हूं, तो वो थी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की, ठीक है। ये मेरी जॉब है, ये मेरी पोजीशन है। और ये किस कंपनी में मैंने की थी, यहां पे मैं उसका नाम लिख रहा हूं, ठीक है। मार्कॉम था कंपनी का नाम, मार्केटिंग कॉम्प्रिहेंसिव कंपनी। और उसके बाद ऊपर मैं टाइम फ्रेम लिख रहा हूं कि मैंने कब से कब तक की जॉब की। अब जहां तक मुझे याद आ रहा है समवेयर इन जनवरी में मैंने की थी एंड दैट ईयर वाज 2011 शायद, ठीक है। और ये मैंने की थी लेट्स से दिसंबर 2014 तक, ठीक है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली है। जॉब इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, डेट आगे पीछे हो सकती है। तो आपने जब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो, एक्यूरेट होगी। तो इस डाटा, इस हिस्ट्री की बेस के ऊपर आपका फ्यूचर आप प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये मेरी जॉब थी, ये मैंने काम किया यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने सीखा क्या, ठीक है। तो स्किल्स एक्वायर्ड, यहाँ से मेरे पास जो स्किल्स आए, आपने मिनिमम 3 स्किल्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, होने चाहिए। अगर आपने किसी भी जगह पे 3 साल काम किया है तो कम से कम 3 ऐसे स्किल्स आपने सीखे होने चाहिए जो आपके कैरियर के स्टार्ट में थे, क्योंकि आप कैरियर के स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक अगर 5 से ज्यादा हैं तो ये थोड़ा एग्जैजरेट हो जाएगा। तो आपने 3 से 5 स्किल्स यहाँ पे लिखने हैं। जैसे मेरा एक जो स्किल था यहाँ पे वो था कस्टमर हैंडलिंग, ठीक है। कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हम लोग इवेंट मैनेजमेंट में थे, मैं ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट था यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग जो मार्केटिंग कर रहे थे उसमें जो कस्टमर्स को हम रीच कर रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं, कस्टमर से बात हो रही है, तो कस्टमर हैंडलिंग जो था वो मेजर कंसर्न। इसके अलावा मैंने किया था पोस्टर डिजाइनिंग का, ठीक है। मार्केटिंग के लिए जो पोस्टर डिजाइन करने होते हैं वो कैसे करने हैं,
तो तीसरा जो स्किल मैंने एक्वायर किया इस जॉब में वो सेल्स का था, ठीक है, कि सेल्स कैसे करनी है। तो ये बेसिकली 3 मेजर स्किल्स थे जो मैंने एक्वायर किए। उसके बाद वो स्किल्स जो आपको लग रहा है कि आपने एक्वायर किए, ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हाँ यहाँ से जो है वो आप, ये आपकी सेग्रीगेशन हो गई है आपने कॉलम्स की। तो अब यहाँ पे स्किल्स थॉट, ठीक है, जो मुझे लगा कि मैंने सीख लिया यहाँ पे, वो मुझे ये लगा कि मैं मार्केटिंग स्किल्स सीख चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्किल्स आपने एक्वायर किए हैं या नहीं किए? तो आई थॉट कि मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो चुका हूँ, मुझे मार्केटिंग का सब पता चल गया है। अब ये पता चलता है जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ठीक है। तो अब जब इस जॉब के बाद मैं अगली 1-2 जॉब्स पे गया, वहां पे पता चला कि मार्केटिंग में सीखने के लिए और बहुत कुछ है। तो मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट अभी नहीं बना, ठीक है। तो अब मुझे लगा है कि हाँ वाकई वहां पर मैंने मार्केटिंग, मुझे लग रहा था कि मैं बन गया एक्सपर्ट, लेकिन मैं नहीं बना। इसका मेजर एलिमेंट ये होगा कि अभी भी आपको लग रहा होगा कि आप एक्सपर्ट हैं कम्युनिकेशन में, आप एक्सपर्ट हैं डिसीजन मेकिंग में, लेकिन आप नहीं हैं। तो पहले तो आप हिस्ट्री को देखेंगे कि हाँ जो पिछले कुछ साल हैं उसमें कारकर्दगी कैसी है, उसकी बेस के ऊपर आपको पता चलेगा कि ये मुझे लग रहा था, मुझे मेरे पास ये स्किल है, ये हुनर है, लेकिन वो भी है नहीं। इसका मतलब है कि आपको सीखना पड़ेगा। ये गैप है आपकी पर्सनैलिटी में, ये गैप है आपके प्रोफेशनल कैरियर में। तो व्हाट यू थॉट यू हैव, जो आपको लग रहा है कि स्किल्स आपके पास हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप गुमराह हैं। एक और स्किल जो मुझे लग रहा था कि मेरे पास है, ठीक है, वो है लेट्स से प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि मैं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे देता हूं, मैं किसी को मिलने गया हूं तो मैं बहुत अच्छी तरीके से मिल सकता हूं, जबकि ये एक्चुअली ऐसा था नहीं, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल्स मुझे आगे जाके पता चले जब मैंने मजीद कुछ कोर्सेज भी अटेंड किए, कुछ ट्रेनिंग भी ली, अपने मेंटरों के साथ भी मिला। जब ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की तो पता चला कि नहीं, प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो ऑल टुगेदर शुड बी ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो जो प्रेजेंटेशन मैं कर रहा था वो दे वर नॉट ऑन एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। देखिए कुछ स्किल्स होते हैं जिसके लिए आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, कुछ के लिए ठीक है मॉडरेट लेवल चल जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये एक स्किल था जो मुझे लगा कि मेरे पास है, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है, वो आगे जाके मैंने एक्वायर किया। उसके बाद लेट्स से एक और स्किल हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो था डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। मुझे लगा कि मैं बहुत जबरदस्त डिसीजन मेकर हूँ, ठीक है, जो चीज मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने फैसला कर लिया बहुत सही है। और ये आपको आगे जाके पता चलता है कि आपके डिसीजंस बिल्कुल बेहतर हुए हैं या नहीं हुए, जो आपने डिसाइड किया था वो सही था या गलत था। तो जितना जल्दी आप अपने कैरियर में साउंड डिसीजन मेकर होंगे उतना आपके कैरियर के लिए बेहतर है। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी भी है, टू बी अ साउंड डिसीजन मेकर। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से हम इसको सेग्रीगेट कर देते हैं एंड यू कैन, आप भी अपनी चार्ट में इस तरह से बना सकते हैं। सेग्रीगेट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जो टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है वो कलर कोडेड है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या चीज हो रही है। वो स्किल्स जो वांटेड थे, ठीक है, जब मैं इस जॉब पे काम कर रहा हूं तो मुझे लगा कि मुझे और क्या सीखना है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे फाइनेंस के हवाले से जब अकाउंट्स के साथ बैठते थे, तो क्योंकि हम सेल्स भी कर रहे हैं, हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो कितनी मार्केटिंग की, कितने उसके बाद आपने क्लोज किए, तो सेल्स अकाउंट्स वगैरह, ठीक है। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपको कुछ हद तक अकाउंट्स पता होना चाहिए, रेवेन्यू, कॉस्ट, ये वो सारी चीजें क्या होती हैं। उसके अलावा मुझे जो एक और स्किल चाहिए था वो था टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ठीक है जी, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होने चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो यहां पर आगे आ गया आपके स्किल्स जो आपने एक्वायर किए थे, वो स्किल्स जो आपको लग रहा है कि आपने एक्वायर कर लिए थे लेकिन किए नहीं थे, और वो स्किल्स जो आपको चाहिए थे। तो अगर आप देखें तो जो स्किल्स आपके एक्वायर्ड हैं ये तो हो गए आपके ग्रीन जोन में, ठीक है, वेरी गुड, ये आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। और वो हुनर जो आपको नहीं आए थे या जो आप सोच रहे हैं कि आपको आते थे, उनको आपने लिख देना है रेड जोन में, ठीक है। देखें वो रेड में इसलिए हैं कि वो एक्चुअली आपके लिए धोखा है। आपको लग रहा था कि आपको कुछ आ गया लेकिन आपको आया नहीं है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हो सकता है जानबूझ के नहीं, ठीक है, गलती से, लेकिन कम से कम आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो आप कभी इसको इंप्रूव नहीं करेंगे। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे लग रहा है कि मैं चीज में एक्सपर्ट हूं लेकिन मैं हूं नहीं, ठीक है। उसके बाद वो स्किल्स जो आप एक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, या उस वक्त करना चाहते थे, ये आपने लिख लिया। देखें अब ये आपकी हो गई एक जॉब। इसी तरह से आप अगली जॉब की बात कर लें, ठीक है, और फिर दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, और जितनी भी आपकी हिस्ट्री है वो सारी आप यहाँ पे लिख लेंगे। जब हिस्ट्री आपकी पूरी हो जाएगी तो इसे हमें समझ के आ रहा है, ठीक है। ये देखें, एक तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो स्किल्स जो आप सीखना चाहते थे, तो मैं एक और चीज एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या मैंने वो स्किल सीखा। तो यहीं पर अगर मैं एक और चीज इसको हाईलाइट करता हूँ कि हाँ अकाउंट स्किल्स मुझे इसी कंपनी में सीखने थे, तो क्या मैंने वो सीखे।
तो वो मैं सीखना चाह रहा था लेकिन मैंने सीखे नहीं, ठीक है। अगेन अगर वो मैं सीख चुका होता तो मेरे एक्वायर्ड स्किल्स में आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सीखना चाहता था और ये मेरी अगली जॉब में स्किल शिफ्ट हो गया कि हाँ चलो मैं अगली जगह जाऊंगा और वहां पे सीख लूंगा। तो लेकिन क्या मैंने वहां पे सीखे? अगर सीख लिए तो फिर ये मेरा एक्वायर्ड स्किल हो जाएगा, नहीं सीखे तो स्टिल ये मेरा वांटेड स्किल रहेगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर मेरी अगली जॉब थी, यहाँ पर मैं था IT प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, IT प्रोजेक्ट मैनेजर। ये था किंग सॉद यूनिवर्सिटी में 2014 से लेके 2017 तक, ठीक है। वैसे मेरे ईयर्स ऑफ है यहाँ पे क्योंकि वो दूसरे हैं, तो एट द टॉप ऑफ माय हेड मैं सिर्फ यहाँ पे ड्यूरेशन आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे IT प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल्स जो थे मेरे, यहाँ पर ये अकाउंट्स का स्किल मैंने यहाँ पर लेट्स से सीख लिया, तो ये मेरा अकाउंट्स का स्किल यहाँ पे आ गया, अकाउंट्स। इसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लिया यहाँ पे, इसके अलावा मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट सीख लिया। तो इस तरह से ये वो स्किल्स हैं जो मैंने सीख लिए इस जॉब पे, ठीक है। वो स्किल्स जो मुझे लग रहा था कि मुझे आते हैं लेकिन वो नहीं आते थे, उनमें से एक था प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जो मुझे लग रहा था कि मुझे आता है लेकिन वो मुझे नहीं आता था। और ये अगेन वही बात है कि अगले कुछ महीनों में कुछ सालों में समझ आए कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग में सोच रहा हूं मैं एक्सपर्ट हूं लेकिन मैं हूं नहीं। जब मैंने A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग अटेंड की तो पता चला कि ये तो कुछ और है। लीन सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड हुआ, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, तो पता चला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मुझे नहीं आती, ठीक है। मुझे लग रहा था आती है लेकिन नहीं आती। देखिए हम बचपन से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब आप टेबल पे बैठे हैं, कुछ ग्लास से पानी गिर गया, दूध गिर गया, तो आप क्या करते हैं? राइट अवे आप सॉल्व करते हैं। आपने ग्लास उठाया, उसके ऊपर कपड़ा रख दिया, उसको साफ कर दिया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। और वर्स्ट केस क्या होता है कि जब पेरेंट्स पूछते हैं किसने किया, तो हम पॉइंटर करते हैं ये भाई ने किया, ये बहन ने किया, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन आपको सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए कि आप उसको स्टार्ट से ऐसे शुरू करेंगे कि आपको प्रॉब्लम समझ आए कि है क्या, ठीक है। आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम, उसके बाद मेजर करें कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ठीक है, इसका इंपैक्ट कितना हो रहा है, जो कि बेसिकली लीन सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम की, ठीक है। जब तक आप रूट कॉज फिक्स नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। और उसके बाद फाइनली कि इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, इंप्रूव कैसे करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इट्स ह्यूज, और ये इट्स वन ऑफ द स्किल्स जो कि आगे फ्यूचर में चाहिए, ठीक है। अगर आपने ग्रो करना है तो यू मस्ट बी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बहरहाल ये एक स्किल था जो मुझे लग रहा था मुझे आ गया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आया नहीं था मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूंगा। हाँ, अगली जॉब में शिफ्ट हो गया था और दैट्स व्हेन आई बिकेम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट, ठीक है। जस्ट टू लेट यू नो कि मैं लीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट हूं और लीन सिक्स सिग्मा इज वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी। मैं ऑलरेडी ऑपरेशनल एक्सीलेंस एक्सपर्ट हूं। ऑपरेशनल एक्सीलेंस एक्चुअली इज आल्सो यू कैन से कि ये इट्स अम्ब्रेला ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसके बाद में करेंगे मजीद डिटेल। अगर आपको चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन के हवाले से, किसी भी लेट्स से आपकी मजीद डिटेल असेसमेंट के हवाले से, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। इंफॉर्मेशन नंबर आप तक पहुंच चुका है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वांटेड स्किल्स, ठीक है। तो जब मैं इस कंपनी में था केएसयू में, तो जो स्किल्स मुझे चाहिए थे वो बेसिकली थे यहाँ पर लेट्स से लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। आपकी अपनी इंग्लिश आपने बेहतर करनी है, आपने कोई और जुबान सीखनी है और आपने उसमें एडवांस होना है, तो ये आपके लैंग्वेज स्किल्स हैं जो आपने सीखने हैं। तो अकाउंट्स जो है वो मेरा क्योंकि आगे चला गया तो दैट वाज गुड टू गो, ठीक है, वो मेरा यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। हाँ, जस्ट इन केस अगर आपका एक स्किल शिफ्ट हो चुका है जो आप सीखना चाहते थे पिछली जॉब में, आपने नहीं सीखा, तो फिर दोबारा यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो है वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो आई वांट टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। ये हो गया आपकी हिस्ट्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की, कि जब आपने हिस्ट्री में चीजें लिख दी हैं तो आपको एक चीज समझ आ रही है कि आपके स्किल्स जो हैं ये की एलिमेंट है। स्किल्स का मतलब ये है कि आपके हुनर, आपने जब स्टार्ट किया कैरियर तो कहाँ खड़े थे, अब आप कहाँ तक पहुंचे हैं। तो देखें, जो स्किल्स आपने नहीं हासिल किए उसमें स्किल्स जो आपको लग रहा था कि आपके पास हैं वो आपको समझ आ गई है, तो आप उसको कैसे, उस गैप को कैसे फिल करेंगे। या जो स्किल्स आपने सीखने थे, अब जब स्किल्स आपको समझ आ गए, आपको पता चल गया कि आपने क्या सीखना है, आपको क्या हुनर आपके पास होना चाहिए अगले फ्यूचर के लिए, तो आप मल्टीपल प्लान आउट करें कि इसको कैसे हासिल करेंगे। देखिए, स्ट्रेटजी जब तक आप नहीं बनाएंगे इन स्किल्स को एक्वायर करने में, तब तक आपके पास स्किल्स नहीं आने। अच्छा, अब जब ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ लिख चुके हैं तो कंसर्न ये है कि जो चीजें आपको लग रहा था कि आपने एक्वायर की हैं, जो स्किल्स, उनको लेकिन आपने नहीं किए थे, तो उनके लिए क्या किया जाए। एक तो ये देखें कि आपके लिए कौन सी ट्रेनिंग अवेलेबल है मार्केट में। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो कितनी मुफीद है। आपके किसी और दोस्त ने, किसी मेंटोर ने वो ट्रेनिंग हासिल की है या वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो वहां से वो ट्रेनिंग हासिल करें। ट्रेनिंग भी हो सकती है और सर्टिफिकेशन भी हो सकते हैं,
जब ये ट्रेनिंग्स आपने हासिल कर ली, जब ये स्किल्स आपने एक्वायर कर लिए, चाहे वो आपने किताब पढ़ी है, चाहे वो आपने मेंटोर के साथ जाके वो चीज़ें सीखी हैं, जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो आपको चीज़ें सिखाते हैं, आपको बताते हैं। जो लीडर तरह के लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ट्रांसफर नॉलेज की तारीफ की जाती है, जहाँ पर ट्रांसफर नॉलेज को अप्रिशिएट किया जाता है, वहाँ पर लोग आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपको बताएंगे। तो अच्छे तरीके से जब आपकी पीयर लोगों के साथ है, आपने अच्छे स्किल्स बनाए हुए हैं, पब्लिक रिलेशंस आपकी अच्छी है, तो यकीनन लोग आपको हेल्प सपोर्ट करेंगे। देखिए, जब आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं तो लोग भी आपको हेल्प करेंगे। ये एक बड़ा बुनियादी असूल है। तो जब आप यहाँ पर ये स्किल्स देख रहे हैं कि हाँ जी आपको पता चल गया, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने सीख ली है, अब दूसरा कौन सा स्किल है, अगला देखें वो कौन सा है। तो आपने यहाँ पर टाइम फ्रेम तय करना है कि मुझे ये स्किल कितनी देर में सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम फ्रेम आपने लिख दिया कि जी 6 मंथ्स। ठीक है, और वो टाइम जो है वो आपने अपने लिए तय कर लिया कि ये चीज मुझे किस जगह से सीखनी है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नाम लिख देता हूँ, फॉर नाउ आई पुट हियर इन्फॉर्मा। ठीक है, कि इस कंपनी से मुझे स्किल सीखने हैं, या यहाँ पे मैं उसका जो ट्रेनर होगा उसका नाम भी लिख देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी अदनान से मुझे सीखना है। तो ट्रेनर कोई भी हो सकता है, कंपनी कोई भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये रिकमेंडेड है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या यहाँ से तालीम लिए हुए लोग, यहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए लोगों को बेनिफिट हो रहा है। कुछ ट्रेनिंग्स आपको पे करनी पड़ेंगी, कुछ ट्रेनिंग्स फ्री भी मिल सकती हैं। किताबें आप पढ़ें, आप ट्रेनिंग हासिल करें, मेंटर के पास बैठें, आपका ग्रुप होना चाहिए जहां पर के इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर हो रहा है। तो ये सारे तरीके हैं जहां से आपने ये चीजें और अपने स्किल्स को बेहतर करना है। प्रैक्टिस भी करके हासिल कर सकते हैं। आप उस चीज पे काम कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, रिपीटेशन इज द की। तो आप जब बार बार काम करेंगे किसी चीज के ऊपर तो आपको ये स्किल्स समझ में आ जाएंगे। देखिए, अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करनी है तो अगेन किताबें भी पढ़ सकते हैं, आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। देखिए, आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद बात करें, आप अपनी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करें और बाद में अपनी कन्वर्सेशन को खुद सुने, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने स्किल्स को बेहतर करें। ये आपकी हिस्ट्री है। जब आपकी हिस्ट्री हो चुकी तब हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर पे आपने टारगेट करना है ऐसी पोजीशन को जो आप हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से मैं अपनी बात करता हूं, तो मैं यहां पर जो पोजीशन हासिल करना चाहता हूं जॉब वाले एरिया में, मैं यहां पर लिखता हूं लेट्स से प्रेसिडेंट। ठीक है, मुझे कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है। और कौन सी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है, तो लेट्स से मैं यहां पर कोई भी एबीसी कंपनी का नाम लिख देता हूं। ठीक है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, सही है। तो यहां पर आपने एबीसी कंपनी का नाम लिख दिया और उसके बाद आपने टाइम फ्रेम लिख दिया कि मुझे कितने टाइम में यहां पर इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है। तो टाइम मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट्स से 2025। तो मेरे पास 3 साल हैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के लिए। देखें, अब 3 साल जो है वो अरसा है आपके पास तैयारी करने के लिए, अपने आप को उस लेवल तक लेके आने के लिए कि कंपनी कहे कि भाई ठीक है आ जाएं, आप हमारे डायरेक्टर लग जाएं, प्रेसिडेंट लग जाएं, आप हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर बन जाएं, जो भी आपका टारगेट है। अब आपने क्या करना है कि नीचे जो स्किल्स इस कंपनी के लिए चाहिए वो देखने हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो आप कैसे बेंचमार्क करेंगे, जो स्किल्स आपके पास हैं आपको कैसे पता चलेगा कि इस पोजीशन के लिए क्या स्किल्स चाहिए। तो आप यहां पर एक काम करेंगे कि आप लिंक्डइन पे जाएं, जो कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, और यहां पर किसी बंदे को टारगेट करें। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये अदनान और अहमद। आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, यहां पर जाएं, आपको मजीद इंफॉर्मेशन नजर आ जाएगी। इसके अलावा ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपने अदनान और अहमद को टारगेट कर लिया, अदनान रफीक अहमद को टारगेट कर लिया, उसको सर्च किया। अक्सर आप जब मुझे इन्विटेशन भेजेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, किसी और को भेजेंगे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। इवन कि आप कस्टमाइज मैसेज भी कर सकते हैं कि आई लाइक योर प्रोफाइल, आई वांट टू बी लाइक यू, या आई वांट यू टू बी मेंटोर। ठीक है, तो इस तरह करके काफी लोग जो है इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और वो आपको अपने नेटवर्क में ऐड कर लेंगे। और जब आप नेटवर्क में ऐड हो जाते हैं तो आप उनकी डिटेल प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, वहां से जाकर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो जो स्किल्स एक्वायर्ड है ये इस जगह पे आके स्किल्स रिक्वायर्ड बन जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां पर जो है वो लेट्स से फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना है अगर आपने किसी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है, आपको रिस्क एक्सपर्ट होना है जब आपने किसी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है। तो अब ये वो स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा आपने यहां से देखना है कि जो स्किल्स आपको पता थे वो अब तक आपके शिफ्ट हुए हैं या नहीं हुए। अगर वो हो गए हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक वो गैप है तो आपने जो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, जो 3 साल में अपनी तैयारी करनी है, वो इन स्किल्स को भी हासिल करना है, और जो स्किल्स आपके अभी तक आपने हासिल नहीं किए और वो आपकी टू डू लिस्ट में है उनको जाके आपने एक्वायर करना है। तो ये है आपका ACGM मॉडल। ठीक है, अदनान कैरियर एंड ग्रोथ मॉडल। उम्मीद है कि जब आप ये मॉडल खुद पेपर के ऊपर बनाएंगे
एक्यूरेट बनाएंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। देखिए ये जो पोजीशन जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप प्रेसिडेंट ही बने, आप मल्टीपल पोजीशंस हैं, आप इसको 2 साल और फिर अगले 2 साल और फिर अगले 5 साल, तो आप इसको फेजेस में भी बना सकते हैं। तो आप अगले 10 साल के लिए अपने टारगेट प्लान करें कि हाँ 3 साल के बाद मेरी क्या पोजीशन होनी चाहिए और फिर मजीद 3 साल के बाद क्या। तो एक रूल ऑफ थंब मैं आपसे शेयर करता हूं, वो ये है जो मैंने अपने लिए अप्लाई किया कि हर 3 साल के लिए मैंने कमिट किया एक जॉब पे, और फिर उसके बाद अगले 3 साल दूसरी जॉब और फिर 3 साल दूसरी जॉब। अनलेस सिर्फ के उसी जॉब में आपके लिए अगर तो चैलेंजिंग पोजीशंस आ गई हैं या चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स आ गए हैं तो फिर आप वहां स्टिक करें, ठीक है, आप वहां पे रुकें। आपके लिए भी सीखने के लिए कुछ है और प्रूफ करने के लिए कुछ है, आप खुद भी सीख रहे हैं, आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। आप 3 साल से ज्यादा रुकें। अगर लग रहा है कि 3 साल हो चुके हैं, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी पोजीशन, मेरी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ सीखने के लिए नहीं है, कुछ बताने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको वहां से मूव आउट करना चाहिए। तो रूल ऑफ थंब जो है वो 3 साल का है। 3 साल आप एक जगह काम करें, एक पोजीशन पे काम करें, या तो उसके बाद आपकी पोजीशन बढ़नी चाहिए और या फिर आप कंपनी शिफ्ट करें, ठीक है। और जब आप शिफ्ट करें तो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, तो या पर्सनल ग्रोथ होगी या प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। प्रोफेशनल ग्रोथ में अगेन फाइनेंशियल ग्रोथ भी उसमें शामिल है। तो अगर 3 साल के अंदर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपने कुछ ऐसी चीजें नहीं सीखी, तो इसका मतलब है कि आप गलत जगह काम कर रहे हैं, गलत लोगों में काम कर रहे हैं। ये है आपका ACGM मॉडल। इसके अलावा आपके पास कोई सवाल हो, आप हम तक पहुंचें, रीच करें, कमेंट्स करें, और मजीद अगर आपको वैल्यू फील हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल के आइकन को प्रेस भी करें और हम तक रीच करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कारआमद होंगे ताकि हम इन वीडियोस को जो हम आपके लिए बना रहे हैं ज्यादा बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत शुक्रिया देखने का, बहुत शुक्रिया शेयर करने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।